हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के बारे में। दोस्तों 15 फरवरी का आपका 100% रियल प्रश्न आ गए दोस्तों। और जानेंगे आज के पेपर में कि कौन सा दोस्तों देखेंगे कि पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ है दोस्तों। आगे बात करेंगे एनालिसिस के बारे में, पेपर कैसा आ रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों पेपर की, तो दोस्तों इस आज का पेपर मॉडरेट लेवल के लिए था दोस्तों। और देखा गया है कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, नो पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात करें दोस्तों मैथ्स की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 प्रश्नों की डिफ़िकल्टी लेवल हाई थी दोस्तों। और दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न था। रीजनिंग की बात करें दोस्तों इजी टू मॉडरेट थी दोस्तों। रीजनिंग की भी बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। आसान भी बोल सकते हैं, कुछ प्रश्न हार्ड बोल सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो 4 से 6 प्रश्न करंट अफेयर्स की आ रहे हैं दोस्तों, और आ ही रहे हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों स्टैटिक जीके की बात करें तो उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टैटिक जीके से आ रहे हैं दोस्तों। और हिस्ट्री के अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री के अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। पूछा गया कि भीम BHIM भीम है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बता देते हैं दोस्तों। भीम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH से भारत और IM से दोस्तों इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत के कौन से प्रधानमंत्री है जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। यानी कि पूछा गया है दोस्तों जो भारत के कौन से PM है, जो प्रधानमंत्री है, उनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। तो कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी है दोस्तों। कौन है इसका सही उत्तर दोस्तों, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आगे पूछा गया है दोस्तों कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। यहाँ पूछा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया, तो कब मनाया गया दोस्तों, 5 जून को मनाया गया। हर साल मनाते दोस्तों 5 जून को। और कब मनाया गया था पहली बार, 1974 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों, 1974। और 5 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दोस्तों। आगे बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। पूछा गया है दोस्तों जो यूपी सरकार है उन्होंने गुमराह और लापता बच्चों के लिए कौन सा बचाव ऑपरेशन चलाया गया। तो कौन सा चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान। कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा यूनेस्को लिस्ट में शामिल बेमेल है। पूछा गया दोस्तों जो यूनेस्को लिस्ट है उनमें से कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है। एकदम प्योर डालू, एकदम प्योर। कहाँ से लाया दोस्तों, तो इसको ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा था दोस्तों सूर्य मंदिर दे रखा था दोस्तों पहला ऑप्शन, और इसका मैच ओडिशा था। तो दोस्तों ये भी सही है क्योंकि सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और ये भी यूनेस्को में आता है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों फतेहपुर सिकरी एक ऑप्शन में दिया था, तो ये भी दोस्तों यूपी में है, ये भी सही है। दूसरा दोस्तों एलिफेंटा की गुफा की बात करें तो ये ऑप्शन में दे रखा कर्नाटका, पर ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि एलिफेंटा केव्स दोस्तों मुंबई में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है 78 भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई। 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन कब, उनका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब मनाया गया था। तो 8 अगस्त 2020 को मनाया गया दोस्तों, 8 अगस्त 2020 को। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पैरालंपिक कौन है। तो पूछा गया है कि जो पैरा ओलंपिक्स होता है उसमें भारत के कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता। तो कौन है दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया। कौन है दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया। और दोस्तों ये जेवलिन से रिलेटेड है दोस्तों, जेवलिन से रिलेटेड है, जो भालत फेंक होता है दोस्तों उससे रिलेटेड है। आगे बात करते हैं दोस्तों। कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है जो पूछा गया दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। हमको 3 ही ऑप्शन मिल पाए। पहला ऑप्शन है दोस्तों एड्स, जो भी वायरस से होता है दोस्तों। रेबीज, ये भी वायरस से होता है दोस्तों। और स्मॉल पॉक्स, ये भी दोस्तों वायरस से हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। हमको पता है जो कैंडिडेट ने दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमें बताया नहीं, 3 ही ऑप्शन बताया। अगर आपको फोर्थ ऑप्शन मालूम हो तो आप कमेंट करके बताएं हमें दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। तो किसे मिला दोस्तों, विनोद खन्ना जी को मिला था दोस्तों। किसे मिला था, विनोद खन्ना जी को मिला था।
आगे बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों एमबी का फुल फॉर्म पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो एमबी का फुल फॉर्म दोस्तों मेगाबाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेगाबाइट। आगे बात करते हैं। ड्रग एडिक्ट के अनुमूलन के लिए यूएन की कौन सी संस्था है? तो पूछा गया है दोस्तों जो बच्चों में ड्रग एडिक्शन हो जाती है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कौन सी संस्था है? तो कौन सी है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर एक ऑफिस है, यूएनओडीसी। दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए कि आने वाले शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि बच्चों में विज्ञान का बढ़ावा देने के लिए युविका किसका द्वारा चलाया गया? जो युविका प्रोग्राम था दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया? बच्चों के लिए विज्ञान में बढ़ावा के लिए तो किसने चलाया था दोस्तों? इसरो ने चलाया था। किसने चलाया है दोस्तों? इसरो ने। आगे बात करते हैं दोस्तों। कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य के पहला मृत्यु हुई? तो दोस्तों अभी तक कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा था, तो पहला प्रश्न आया है दोस्तों इस बार कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके लिए पहला मृत्यु कौन से राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था दोस्तों? कर्नाटका में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कर्नाटका में हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है पर किस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है? तो दोस्तों इसके हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए, पर इसमें पूछा गया है कि ऐसा भगवान है जिनकी मूर्ति हमेशा सूती व रेशम के कपड़ों पर बनाई जाती है। तो उसका उत्तर बताना है दोस्तों। अगर आपको उसका उत्तर मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आगे बात करते हैं। रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है का कौन कंट्रोल करता है? तो पूछा गया है कि जो श्वसन रेस्पिरेशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। ये दोस्तों मस्तिष्क का ब्रेन का भाग होता है दोस्तों, ब्रेन का निचला वाला भाग होता है जो श्वसन को कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स, जो दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स होता है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी जी को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य कब बनाया गया? ये पूछा गया है। तो कब बनाया गया दोस्तों? 1892 में बनाया गया था। 1892 में 1892 में बनाया गया था दोस्तों। आगे बात करें तो दोस्तों पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई? तो किस वर्ष शुरू हुई दोस्तों? 1922 1922 में हुई थी दोस्तों, 1922 में। और किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी में 1922 में शुरू की थी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है 1857 के विद्रोह के बारे में ये वाक्य किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो पूछा गया है दोस्तों कि 1857 है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? बी.डी. सावरकर ने कहा था। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि भारत का पहला संग्राम नहीं था पूछा गया है, पर कुछ बोल रहे हैं कि था पूछा गया था। तो अगर इसमें प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर आपको सही प्रश्न मालूम है तो हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। आगे बात करते हैं। प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है? तो पूछा गया जो भारत सरकार ने प्रथम एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों एड्यूसैट करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया भारत सरकार ने। आगे बात करते हैं। कौन सी मिट्टी भारत में सार्वजनिक उपलब्ध मिट्टी है? पूछा गया है कि जो भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जो एलुवियल सॉइल होता है दोस्तों, एलुवियल सॉइल वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में दोस्तों। आगे बात करते हैं। स्वच्छ न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पूछा गया जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें प्रथम महिला जज कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? फतिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? फतिमा बीबी। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि 124 संविधान संशोधन किससे पूछा गया है? जो 124वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। जो SC/ST के लिए जो आरक्षण होता है उससे रिजर्वेशन होता है दोस्तों, SC/ST का उससे रिलेटेड है दोस्तों 124। आगे बात करें दोस्तों। पूछा गया है कि कैंसर के इलाज के लिए किस का उपयोग होता है? पूछा गया कि कैंसर का इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में दोस्तों कुछ सोडियम दे रखा था, आयोडीन दे रखा था, कार्बन-16 दे रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? कोबाल्ट-60। ये भी ऑप्शन में दे रखा था दोस्तों, तो ये सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट-60।
कोबाल्ट 60। आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि पूछा गया है कि जो आरबीआई का चिन्ह होता है दोस्तों, वो कौन सा है? तो क्या है दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा उसका उत्तर? ताड़ का पेड़ व बाघ। ताड़ का पेड़ होता है दोस्तों और बाघ होता है इसका प्रतीक चिन्ह आरबीआई का। आगे पूछा गया है दोस्तों, सूर्य की चमकती हुई परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की जो चमकती हुई परत होती है जिससे हमको रोशनी मिलती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तो कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया था विटामिन बी जो होती है दोस्तों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पूछा गया है कि जो विटामिन बी होता है दोस्तों, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है दोस्तों विटामिन बी के कमी से दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रेलवे की पल पल जानकारी के लिए। धन्यवाद।